हेलो मेरे दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ अच्छे भी होंगे। तो मैं एक भोले बाबा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो एक समय की बात है, भोले जी पार्वती माता से क्या बोले, कह रहे हैं कि अब तुम्हारे मच्छर भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बोले कि तुम्हारे मैं पीहर जा रहा हूँ, वहाँ से बुलावा आया है। तो पार्वती माता बोली कि नहीं, मैं भी आपके साथ में चलूँगी। तो भोलेनाथ बोले कि अच्छा चलना तो, लेकिन रास्ते में कहीं हठियाना मत, आराम से चलना आराम से आना। बोले कि ठीक है। जाते जाते कुछ तो बोले भोलेनाथ कि 6 महीना के रास्ते चलोगी कि 1 साल के रास्ते में चलोगी। तो पीहर सबको जल्दी होती है, खुशी रहती है कि जल्दी हम चलें, अपने मम्मी पापा से मिलें, भैया भाभी से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, तो हम जल्दी चलेंगे। तो इसलिए पार्वती माता बोली कि हम 6 महीना के रास्ते में चलेंगे। भोलेनाथ बोले ठीक है चलो। जाते जाते कुछ दूर गई तो एक गाय बच्चा दे रही, बहुत परेशान थी। तो पार्वती माता बोली कि चलो वहाँ देखते हैं वो गाय क्यों परेशान है, क्यों हाथ पैर फटक रही है। तो भोलेनाथ बोले कि चलो, तुम्हें जहाँ चलना है चलो, अब क्या देखने जा रही हो गाय को, वो सबकी वही हाल है। बोली कि नहीं, मैं तो चलूँगी, चलो देख के आते हैं। वो मानी नहीं, गई। जब वहाँ गई देखी तो गाय अपना परेशान थी। तो भोलेनाथ से पूछ रही कि क्यों परेशान है। बोले कि वो बच्चा दे रही है इसलिए परेशान है। सब यही जनावर जंत लेडीज सबकी यही हाल होती है। तो पार्वती माता बोली कि ऐसा करो कि मुझे गांठ लगा दो, नहीं तो मेरी भी यही हाल होएगी। भोलेनाथ बोले कि तुम्हें जहाँ चलना है चलो। अपना निकल गए अनसोनी करके। उनके बाद के जाते जाते कुछ दूर गई तो एक रानी राजमहल में बहुत, वो भी परेशान थी। तो वहाँ भी भीड़ लगी थी, सब दासी लोग, सब अपना जो उस मोहल्ले के आदमी थे सब बाहर खड़े थे। तो भीड़ लगी थी। पार्वती माता बोली भगवान भोलेनाथ से कि यहाँ क्या हो रहा है, चलो हम देख लेते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले कि क्या देखना है, चलो। कह रहे नहीं, मैं तो देख के आऊँगी। वहाँ सारी दासी खड़ी थी, लेडीज खड़ी थी, सबसे पूछ रही, कह रही कि क्या हो रहा है, क्यों भीड़ लगी है। दासी बोली कि यहाँ एक रानी बहुत परेशान है और उनके बच्चा हो रहा है, इसीलिए सब उनके लिए दुआ मांग रहे हैं कि भगवान उनका दुख काटो जल्दी से, इसीलिए यहाँ बाहर भीड़ लगी है। पार्वती माता इतना सुन सुन के उनके दिल में घबराहट हो रही कि हमारी भी यही हाल होएगी, हम भी एक लेडीज जात हैं। भगवान भोलेनाथ से हठियाती चली गई, कह रही कि मुझे अब गांठ लगाओ, नहीं मैं जाऊंगी नहीं। भोलेनाथ बोले चलो। फिर गई, जाते जाते कुछ दूर गई, रास्ते में एक घोड़ी परेशान थी, वो भी बच्चा दे रही थी। पार्वती माता बोली, कह रही कि भगवान भोलेनाथ अब मुझे गांठ लगा दो, मैं जाऊंगी नहीं। मैं आपसे जब से कह रही मुझे गांठ लगा दो, नहीं मेरी भी हाल यही होएगी। भोलेनाथ गुस्से में आके उनके गांठ लगा दिए, लगा के गए। भोलेनाथ बहुत गुस्सा हो गए थे। जब वहाँ राजा हिमाचल के दरवाजे पे पहुँचे तो सारे अपना, वहाँ उनके जग हो रही थी, खाना पीना बन रहा, सब दासी लोग लेके दौड़ी खाना पानी। भोले बाबा गुस्से में थे, जितना खाना था उतना सब खा गए, जितना पुआ पकवान सब थे सब अपना खा गए भोलेनाथ। पार्वती माता के लिए कुछ नहीं बचा। तो वही पार्वती माता के लिए कुछ नहीं बचा तो उनकी माँ बोली मैना देवी कि बेटा अब तो कुछ है नहीं रसोई में, रसोई तो पूरी खाली हो गई और खाने पीने तब कुछ नहीं है, बस यही बथुआ का साग पड़ा है और कुछ है नहीं। पार्वती माता बोलने की कोई बात नहीं माँ, जो है वो मुझे दे दो, मेरे बहुत भूख लगी है। तो बथुआ का साग दे दें, बथुआ का साग खा लें, पानी पी लें और पी के अपना सब
खा पी लिए, सब अपना खा पी के अपने अपने कमरे में गए। भगवान भोलेनाथ पार्वती माता गए दोनों जने। तो जब खा पी के सोने के लिए गए तो भगवान भोलेनाथ पार्वती माता से पूछ रहे हैं कि क्या खाई हो। पार्वती माता बोली कि मैं क्या खाई हूँ, जो आप खाए हो वही मैं भी खाई हूँ। तो भोलेनाथ बोले कि नहीं, झूठ बोल रही हो, वो नहीं खाई हो। कह रही नहीं, वही खाई हूँ, क्या मेरे लिए अलग से बनेगा? अब वही है, नैहरे के कौन बुराई करेगा। तो भोलेनाथ बोले कि नहीं, झूठ बोल रही हो। पार्वती माता सो गई। तो कोई जमाने में यहाँ से सबकी वो जो टुंडी है, टुंडी का ढक्कन खुल जाता था। भगवान भोलेनाथ खोल के देख लिए, कह रहे हैं कि तुम्हारे पेट में तो पुआ पकवान कुछ भी नहीं है, बथुआ और पानी है, बथुआ का साग खाई हो। पार्वती माता अपने आप को बहुत शर्मिंदा हो गई। बोली कि देखो, आज के बाद ससुराल और पीहर की दोनों जगह की लाज अपने पेट में रहती है। बड़े बूढ़े का कहावत यही है कि कोई बात सुनो तो अपने पेट में डाल लो। तो वही है कि हर जगह की लाज अपने पेट में रहती, तो हमारा ढक्कन खोल के आप देखे क्यों? आज के बाद ऐसा कर दो कि किसी नारी जात के किसी का ढक्कन कोई भी हो, किसी का खुलना नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है। भगवान भोलेनाथ कर दिए कि जब से किसी का ये पेट का ढक्कन नहीं खुलता, कोई जमाने में खुलता होएगा। तो फिर रास्ते में बोले कि चलो अब हम कैलाश पर्वत पे चलते हैं। पार्वती माता बोली कि चलो। फिर अपना लेके आ रहे हैं उसी रास्ते से। तो घोड़ी अपना बच्चा लेके चूम चाट रही थी और पार्वती माता खड़ी होके देखने लगी। भगवान भोलेनाथ से बोली, भगवान भोलेनाथ यही घोड़ी है जो परेशान थी, जो बच्चा दे रही? भगवान भोलेनाथ बोले कि हाँ। पार्वती माता बोली कि देखो, थोड़ी देर के लिए तो परेशानी, लेकिन देखो कितना अच्छा बच्चा है, और लेके चूम चाट रही है अपनी घोड़ी। भगवान भोलेनाथ बोले कि हाँ, मैं तो यही कहा, अब मानी नहीं। तो यही है, थोड़ी देर के लिए परेशानी है, बच्चा देखो कितना अच्छा है घोड़ी का। कह रही मेरी गांठ खोल दो। भगवान भोलेनाथ गुस्से में कह रहे नहीं, मैं खोलूँगा, चलो जहाँ चल रही हो चलो। फिर लेके गई जिस नगर में रानी के बच्चा हो रहा था, वहाँ दासी लोग सब नाच रहे, गा रहे, लड्डू मिठाई अपना बट रही है। तो कह रही कि बच्चा लेके सब दासी लोग अपना बच्चा लेके नाच गा रही हैं, खिला रही हैं, चूम चाट रही हैं। तो पार्वती माता कह रही कि फिर चलो, देखो क्यों भीड़ लगी है वहाँ। जब गई तो दासी से पूछी, कह रही कि यहाँ क्या हो रहा है? कह रही वही रानी परेशान थी, उन्हीं के यही बच्चा है, बच्चा हुआ रानी के, सब अपना नाच गा रहे, खुशी मना रहे नगर के लोग। पार्वती माता बोली भगवान भोलेनाथ से, अब मेरी गांठ खोल दो। भगवान भोलेनाथ बोले नहीं, मैं नहीं खोलूँगा, चलो। फिर चल के गई तो वो जो गाय थी बच्चा दे रही, वो भी अपना बछड़ा लेके चाट रही, चूम रही, दूध पिला रही। तब बोली कि यहाँ क्या हो रहा, चलो देख लेती। वही गाय जो परेशान थी, उसी के बच्चा है? बोले हाँ, उसी के बच्चा है। तो बोली कि चलो अब मेरी गांठ खोलो। तो भगवान भोलेनाथ के हटिया के बैठ गई। भगवान भोलेनाथ परेशान होके फिर उनकी गांठ खोले। फिर अपने नगर पे दोनों जने कैलाश पर्वत पे लौट के गए। भगवान भोलेनाथ ऐसे दुनिया की रक्षा करें। कहने सुनने वाले के सबके भोलेनाथ। आज मिलूंगे आगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।